हाँ नमस्कार साथियों, देखिए हम आज पढ़ाने वाले हैं अम्ल और क्षार तथा लवण के ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। जो साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है, किसका है? साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। आप जान रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दीजिए तो अम्ल, क्षार एवं लवण से रिलेटेड इसमें बहुत सारा बायोग्राफी दिया गया है और हम इसको जानने के लिए प्रयास करेंगे। देखिएगा, कहता है यानी कि ये मेरा लिटमस पत्र है, इस प्रकार से पीएच स्केल होता है। तो कभी कभी हम लोग बचपन में यानी 8 क्लास में, 7 क्लास में या 6 क्लास में हम लोगों को यानी कि गुरुजी पढ़ाया करते थे कि बेटा देखो लिटमस पत्र का खोज एचपी लॉरेंस ने किया है। जब हमारी ज्ञान हुई, जब देखिए ज्ञान हुई तो एचपी लॉरेंस ने नहीं बल्कि एचपी सोरेनसन ने इसका खोज किया। तो लिटमस पत्र की खोज किसने की? तो एचपी सोरेनसन। सोरेनसन सही है, लॉरेंसन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्केल को देखिए, स्केल का पैमाना देखिए, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? ये बीच वाला 0 को हम 7 बोलेंगे। ठीक है, 8 9 10 11 12 यानी 14 तक ही होता है। यानी कि पीएच स्केल कितना दूर तक होता है? तो 14 तक ही होता है, इससे आगे नहीं होता है। ये 0 का जो पैमाना है इसको साल्ट बोलते हैं, यानी नमक इसको कहा जाता है। और उदासीन भी होता है, यानी उदासीन जल का मान, ये उदासीन लिखा हुआ है, और उदासीन जल का मान कितना होता है? तो 7 होता है, जो कि नेचुरल होता है, यानी कि दोनों भागों में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसको अन्य भाषा में तटस्थ भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखिए हमारी जो ये कलम चल रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अम्ल कहलाता है। यानी कि 1 से लेकर के यानी इस पैमाना से पीछे की ओर अम्ल कहलाता है। अम्ल को एसिड कहा गया है। यहाँ पर देखिए कुछ हम जोड़े हैं अलग से वर्ड। एसिड का स्पेलिंग यहाँ तक ही सीमित था, ध्यान दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की पैमाना को क्षार बोला गया, यानी भस्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भस्म। अम्ल, क्षार यानी लवण, ये बीच वाला आ गया। ठीक है, तो हम सारी चीज़ के इसमें क्लियर करने वाले हैं। इसको एल्काइन यानी केमिस्ट्री के एल्काइन ग्रुप का लिया गया है टोटल। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा उपरोक्त से हम चलने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जो नीले लिटमस पत्र को है कि नहीं, यदि ये नीला रहेगा, कहता जो नीले लिटमस पत्र को यानी इसको, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्या कर देगा? लाल कर देगा, तो उसे अम्ल कहेंगे। कहता जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अगला स्टेप में यह भी बताया गया है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेगा, अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में एक दूसरे के जब प्रतिक्रिया कर मिलेगा तो ये क्या बना देता है? लवण बना देगा। क्या बना देगा? यानी साल्ट बना देगा। और इसका संकेत जो होता है यौगिक सूत्र सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहलाता है। देखिए आगे चल करके कुछ टिप्स यहाँ पर दिया गया है पीएच स्केल का। यहाँ पर देखिए, कहता शराब का पीएच मान कितना है? तो 2.8 होता है, जो कि अम्ल में होता है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कैसा आता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा आता है? तो खट्टा होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा आता है? तो कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा, अम्ल का खट्टा। ठीक है, तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। ठीक है, तो ये अम्ल हो गया। अम्ल वर्षा, कभी कभी देखिए तेजाब की वर्षा जो भोपाल गैस कांड के त्रासदी में हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइड का, तो एक बार इधर भी हाल फिलहाल में यानी कि अम्ल वर्षा होने का काम हुआ था। तो उसका जो पीएच मान विद्वानों के द्वारा जो मापा गया था लिटमस पत्र के द्वारा, यानी कि इस लिटमस पत्र के द्वारा, तो उसका जो मान था वो कितना था? तो 5 था। ये हाल फिलहाल में पूर्णिया यानी कि बिहार का एक जिला है, तो वहीं पर हुआ था यानी तेजाब की वर्षा। ठीक है, यानी अम्ल वर्षा उसको बोलते हैं। लोगों ने देखा दिन का 12 बज रहा था और दिन के 12 बजे में ही यानी कि कपड़ा देखा, मैंने बूंदा बूंदी टाइप का जो वर्षा हो रही थी, तो कपड़ा वहाँ पर जल रही थी। ठीक है, तो वो अम्ल वर्षा थी। ठीक है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। तो समुद्री जल, देखिए यहाँ पर ये जो ये भूभाग है पूरा पृथ्वी का, यानी समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, यानी नमकीन होता है। ठीक है, नमकीन
कीन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मानव का लार का पीएच मान, देखिए हम लोग समोसे वगैरह या इमली वगैरह का चाट वगैरह खाने जाते हैं तो मन में उठने लगता है क्या, 6-5 करने लगता है, क्या करने लगता है। इसीलिए इसको याद करना बहुत सरलतापूर्वक है। लार का मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.5। मानव रक्त का, देखिए हम लोगों का जब शरीर में कहीं कांटा चुभ जाता है या कट फट जाता है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है, 7.4। कभी कभी मम्मी पापा जब पीट देते हैं तो मैंने आंसू निकलने लगता है। ठीक है, टीस माने आंसू। ठीक है, आंसू जब निकलने लगता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। यानी सेम ही होता है। मानव रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान दोनों का सेम रहता है। देखिए पित्त से जो मैंने हमारे पेट के अंदर होता है कि नहीं, जिसको पक्वाशय यानी कमाशय से सटा हुआ भाग होता है, उसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। ठीक है, यानी 7.7। नींबू का, ठीक है, नींबू का कितना होता है, 2.8 होता है। नींबू का कितना होता है, 2.8। दूध का कितना होता है तो 6.4 होता है। दूध का 6.4। देखिए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है तो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध का पाश्चुरीकरण, देखिए यदुवंशी सब क्या करता है, दूध का पाश्चुरीकरण यानी पहले देखिए मैंने या गाय भैंस या मवेशी वगैरह का देखिए जो उसका मैंने बाटा होता है तो उसमें पहले से तेल रखेगा कटोरी में। ठीक है, पहले से तेल रखेगा कटोरी में और बाद में यानी कि पानी फिर से भी मिलाया जाता है और बर्तनों में ले करके रखेगा पानी। क्या लेकर के रखेगा, पानी। यानी एक प्रकार से वह पाश्चुरीकरण होता है। तत्पश्चात उसको थोड़ा गर्म करके उसके छाली को भी काट करके रख ली जाती है। ऐसी अवस्था में दूध का क्या होता है, पाश्चुरीकरण। अधिकतर लोग यदुवंशी लोग ही करने का काम करते हैं। यदि अगर हम नापने की बात की जाए, अगर कितना उसमें शुद्ध दूध है तो लेक्टोमीटर ही बता सकती है। देखिए इस प्रकार आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे शुद्ध जल जो है यहाँ पर देखिए, जो मैंने इसका 7 जो था सबसे शुद्ध जो जल मिलता है तो वर्षा का जल होता है। किसका होता है, शुद्ध जल तो वर्षा का जल। देखिए जीव का जो मेरा जीव है उसका 3 गो भाग होता है। क्या गो भाग होता है, 3 गो। एक खट्टा लेने का स्वाद, दूसरा नमकीन और तीसरा कड़वा। यानी कि जीव का जो स्वाद होता है जी, ठीक है, उसका स्वाद जो लिया जाता है वो 3 तरीके से लिया जाता है। एक खट्टा, दूसरा उदासीन से, तीसरा कड़वा से। आगे देखिए कॉर्नर पर वही कोना में लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी लेक्टोमीटर से इसकी माप की जाती है। किससे की जाती है तो लेक्टोमीटर से माप की जाती है। कभी कभी हम लोग जब नीचे सो जाते हैं तो चींटी वगैरह हम लोग को डंक मारने का काम करता है। तो देखिए बहुत से दर्द होने का प्रयास करता है, देखिए लहरने लगता है तो लहरता उड़ता नहीं है, वो अपना अम्ल का रिसाव कर देता है। यानी कि अम्ल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिसाव कर देता है। हम लोग रोज रोज का भोजन जो करते हैं वो कड़वा में करते हैं, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा वो इफेक्ट पड़ता है। और चींटी के डंक में जो है, चींटी या बिच्छू के डंक में मेथोनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये सारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पालक जो खाते हैं, लोग कहता है कि लड़का सब सूख पाक गया है इसीलिए पालक ज़्यादा खाओ। इसमें मैंने कि पालक में देखिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और इमली में लड़कियां बहुत इमली मैंने कि बहुत शौक से खाने का काम करती है। तो देखिए इसमें सेक्स रिप्रोडक्शन को बहुत कम करने की क्षमता के पावर को बढ़ाने का काम करता है। ये इमली बहुत ये खट्टी होती है, इसीलिए इसको स्पेशल ग्रुप में रखा गया है टॉर्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली को टॉर्टरिक अम्ल के अंदर रखा गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टॉर्टरिक। पालक में ऑक्जेलिक यानी चींटी या बिच्छू के डंक में मेथोनोइक या फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए टमाटर और नींबू की बात कर लेते हैं। ठीक है, टमाटर और नींबू की बात कर लेते हैं। टमाटर और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए अगला वीडियो मेरा रहेगा SI यूनिट। तब तक हमारे चैनल पर बनने के लिए, इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।